तो हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन सिमुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ हमें टर्मिनोलॉजी पहले सीख लेते हैं ताकि जो है हमारे लिए आगे आसानी हो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हो। तो इसमें पांच जो है वो जो है टर्मिनोलॉजी है। एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जिसको CDF कहते हैं, और एक होता है PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये 5 चीज़ अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें वो क्या कहते हैं क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो कि नाम से पता चला होगा कि भाई डिस्क्रीट होते हैं। मतलब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ 0 1 2 3। ठीक है, मतलब कि ये डिस्क्रीट होता है जिसके अंदर पॉइंट्स नहीं आ रहा था ना, वो डिस्क्रीट होते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं उसके अंदर क्या होता है? या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, या मतलब कि 1 या 2 की मतलब 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि 1.2 हेड्स आ रहे हैं 1.2 टेल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि 0 1 2 फॉर्म में। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एक्स इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि भाई हमें फाइनाइट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? और काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब हमें पता हो कि 100 है 200 है, जितनी भी अगर इनकाउंटेबल अगर इनफाइनाइट भी है तो हमें पता हो कि कितनी है। ठीक है, मतलब कि 100 200 1000 2000 जितनी भी, मतलब कि पॉइंट्स में नहीं होगा, उसकी फॉर्म में होगा। अच्छा, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक्स RX PX। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ जॉब्स अराइविंग एट जॉब शॉप। ठीक है, मतलब कि एक्स क्या है कि एक तरीके से कह लो कि उसके पॉइंट्स हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और RX क्या है? उसकी टोटल रेंज, उसके सारे के सारे पॉइंट्स। और PX क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंटर ऑफ टॉसिंग अ सिंगल डाई। हमने एक सिंगल डाई टॉस जो है वो उछाला। डिफाइन एक्स एज द नंबर ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, अब स्पॉट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर 1 आ रहा है उसमें डाइस में, तो ये 1 का ये 1 स्पॉट है। अब ये अगर 6 आ रहा है तो 6 के अंदर ये 6 स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्पॉट्स हैं। तो ये बोल रहा है स्पॉट्स ऑन द अप फेस। अब ऊपर कौन सा फेस आएगा ये पूछा है। डिफाइन एक्स एज द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द अप फेस ऑफ द डाइस आफ्टर द टॉस। ठीक है, देन आर एक्स हमें रेंज बता दी भाई, यही रेंज होती है डाइस की, हमें पता भी होता है। एज्यूम द डाई इज लोडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन फेस लैंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पॉट्स शोइंग। ठीक है, मतलब कि अब ये पूछा है कि बताओ कि अगर हम डाइस टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ फेस कितने शो होंगे। सही है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। अच्छा, अब हमें एक्स पे हमें पता है क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, अब जब 1 होगा तो 1 के ऊपर जो है 21 में से, मतलब 21 टोटल है ना, मतलब अगर ये गिने तो हम 6 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल 21 स्पेसेस है ना। तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली डिस्क्रीट की। ठीक है, ये बस एक छोटी सी एग्जांपल थी, होप ये समझ में आ गई। अब चलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब कंटिन्यूस क्या होता है? डिस्क्रीट में जो है हमारे पास पॉइंट्स में नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस में हमारे पास पॉइंट्स के अंदर भी होता है, मतलब ये रेंज में होता है। इसमें क्या है? एक्स इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ द रेंज स्पेस इज इन इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है कि भाई इस लेट्स सपोज अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यूं करके जा रहा है ना ये ग्राफ, तो इसके अंदर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है? डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं हम। ठीक है, PDF। उसके बाद क्या? f(x) हमेशा जो है वो बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स इन RX। मतलब कि इसके अंदर जो रेंज होती है हमारे पास 0 से बड़ी होती है। और इसका जो आउटपुट होता है ना, ये एक समझ लो, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका f(x) जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो इसका आंसर हमेशा हमेशा 1 आता है। ठीक है, और f(x) 0 होगा अगर वो मतलब कि x जो है वो रेंज में नहीं होगा। तो वो जनरल सी बात है। ये f(x) 0 कब होगा? कि अगर हमने रेंज ये वाली उठाई और हम पॉइंट यहाँ का उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज से बाहर हो जाएगा तो हमारा f(x) 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? द लाइफ ऑफ अ डिवाइस यूज टू इंस्पेक्ट रैक्स इन एयरक्राफ्ट विंग्स इज गिवन बाय एक्स। ठीक है, लाइफ ऑफ अ डिवाइस पूछी थी। लाइफ ऑफ अ डिवाइस हमने लाइफ ऑफ डिवाइस निकाली। अ कंडीशन रैंडम वेरिएबल एज्यूमिंग ऑल वैल्यूज इन द रेंज एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 द PDF ऑफ द लाइफ टाइम इन एयर्स इज एज फॉलोज। अब ये हमें एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 e⁻⁻x/2 ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोला हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी लाइफ बिटवीन 2 and 3 ईयर्स। अब जब 2 and 3 ईयर्स दिया हुआ तो हमें पता है ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का निकालने का ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट, सही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई और फंक्शन ये गिवन है। जब हमने पूरा रख दिया इसके अंदर, उसके बाद हमने क्या करा, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या गया 0.14। तो हमें पता चल गया देयर इज 14% चांस ऑफ अ डिवाइस लाइफ बिटवीन 2 and 3 ईयर्स। बस ये सिंपल से हमने बता दिया। ठीक है, तो मतलब कि इसका ये वाला फॉर्मूला है, इसको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, याद रखना है। अच्छा, एक PDF की मैं एग्जाम्पल और करी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि f(x) जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी, और इसका जो आंसर होगा वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ x इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विद द फॉलोइंग PDF। ठीक है, पर
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये हमें सवाल गिवन है। अब इसमें तो बोला हुआ है फाइंड अल्फा, अल्फा निकालो, और हमें बोला हुआ है कि पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन निकालो, ठीक है। अब हमें पता है ये बात कि इस फंक्शन जो है, फंक्शन की जब हम लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा उसका आंसर बनाता है। तो हमने ये पूरा फंक्शन लिया, ठीक है, इसमें ये लिमिट्स रखी और इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। अल्फा ऐसा रहा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो अल्फा बाहर आ गया, इस पूरे को हमने इंटीग्रेट कर लिया, इस पूरे को जब इंटीग्रेट करा तो उसका आंसर आ गया 4/3 कैलकुलेटर से, ठीक है। तो फिर जब हम 4/3 आ गया तो हमने इससे अल्फा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद ये इसकी एक ये तरीके से एक समझ लो कि ये इसकी जो है एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम मतलब कि वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा, जब हमें पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 निकालना था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी हमने वही फंक्शन यूज़ करा, मतलब ये फंक्शन जो गिवन था ये वाला फंक्शन यूज़ करा। अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट रखी। अच्छा, ये वाला जो हमने निकाला है ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो होप ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया होगा। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के अंदर क्या होता है भाई, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF इज नोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। अच्छा, इसके अंदर जो ये वाला जो एक्स होता है ना ये रैंडम वेरिएबल्स होता है, और ये एक्स जो होती है ये रेंज होती है। इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैं जहाँ तक मुझे समझ में आया उसमें यही समझ में आया कि ये एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और ये एक्स जो है वो रेंज होती है। अच्छा, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 तक में ही आंसर आएगा। अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट लोअर से लोअर 0 हो सकती है और अपर लिमिट जो है वो 1 हो सकती है, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्क्रीट के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और कंटिन्यूस के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यही एग्जाम्पल और ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि अगर पूछा जाएगा भाई कि 2 लिमिट्स देके पूछा जाएगा कि भाई उसकी वो बता दो, तो अब अगर इसी पीछे वाले सवाल पे ही हम ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमें पता है कि भाई एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे अगर हम रेंज देंगे, रेंज जो हमें गिवन थी वो क्या थी, एक्स से बड़ा था, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स, और यहाँ पे 2 to 3 ईयर्स। अब 2 to 3 ईयर्स हमें गिवन था, तो हमें पता चल गया भाई इस वाले फॉर्मूले में हमने क्वेश्चन रखी, एक्स ऊपर एक्स से नीचे लोअर लिमिट क्या है, 0 है, 0 और एक्स रखा, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई। इसे जनरल इक्वेशन निकाल ली, मतलब कैसे निकाली, देखो 1/2 था, 1/2 ई की पावर माइनस t/2 कर लिया, क्योंकि हमारे पास x जो है वो लिमिट में था तो हमने इसको t कर लिया, फंक्शन का हमने चेंज कर लिया। उसके बाद e/2 को जब इसको इंटीग्रेट किया तो इस तरीके से सॉल्व हो गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रह गई, माइनस जब इसको इंटीग्रेट करके तो -t/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 0/1 का ये आंसर निकाला, इसकी हमने एक जनरल इक्वेशन बना ली। अब जनरल इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या निकाला, हमें पीछे वाले सवाल में क्या बनता है कि भाई हमें 2 से 3 साल के दरमियान का वो बताना था, 2 से 3 साल के ईयर, 2 to 3 ईयर्स की हमें लाइफ बतानी थी। तो हमने 2 to 3 ईयर्स के लिए हमने इसके अंदर पहले x की जगह पर 2 रखा, 2 का आंसर आ गया, फिर x की जगह पर 3 रखा, 3 का आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसको इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख के आंसर निकाल लिया। तो हमें पता चल गया भाई इसकी जो अगर हम इसकी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन देखेंगे तो उसकी जो वो है वो 0.144 है, मतलब कि इसकी भी 14% है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब आ जाता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन निकालने के भी 2 फॉर्मूले, अगर कंटिन्यूस होगा तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर डिस्क्रीट होगा तो ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो एक्स है ये फॉर्मूले का एक्स है, ठीक है। और जो वेरिएंस, अच्छा एक्सपेक्टेशन से वेरिएंस निकलेगी। अब वेरिएंस में जो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके ऊपर हम इस वाले एक्स के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, फंक्शन के एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेशन को हम इन सारे नाम से भी बता सकते हैं, मीन, ये म्यू, फर्स्ट मूवमेंट एक्स, वेरिएंस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एक्स, वेरिएंस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन सारे नाम से भी हम एक्सपेक्टेशंस को बुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं द वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय वी ऑफ एक्स और वार ऑफ एक्स, ठीक है। वेरिएंस को हम इन 2 से बुला सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा, और ई एक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, और एक्स के ऊपर स्क्वायर करने के बाद उसको हम अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, तो वी ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू करके समझाता हूँ। अ मेजर ऑफ स्पीड और वेरिएशन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अराउंड द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, ठीक है। एक्स इज डिनोटेड बाय ये दे दिया। अब हमें सवाल गिवन है वही वाला, ठीक है, 1/2 ई की पावर -x/2, ठीक है। अब ये सवाल हमें गिवन था, इस सवाल के ऊपर हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमें ये निकालना ना, ई ऑफ एक्स निकालना है। अब ई ऑफ एक्स के लिए हमने ये वाला एक्स फॉर्मूले का रखा, और ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है हमारे क्वेश्चन वाली रखी। उसके बाद हमने लिमिट्स रख दी। अब लिमिट्स हमें वही वाली गिवन थी भाई, ग्रेटर देन 0, सही है, तो 0 to इन्फिनिटी रख दी। अब जब 0 to इन्फिनिटी रखी, इसको जब हमने सॉल्व करा तो ई ऑफ एक्स आ गया हमारा 2, सही है। ये क्वेश्चन हमारा गिवन था, ई ऑफ एक्स आ गया हमारा 2। अच्छा, ई ऑफ एक्स हमारा आ गया 2। अच्छा, यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर हमने जो है कोई सी भी एक बड़ी टर्म रख ली, मतलब कि 100 या 200 या 300 रख लेंगे, ताकि जो है हमें
कैलकुलेटर में रखने की आसानी होगा। अगर मैनुअली सॉल्व करना चाहो तो मैनुअली सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन अगर अपर लिमिट के अंदर 100 200 मतलब बड़ी लिमिट रख दोगे ना तो उससे भी आसान हो जाएगा सॉल्व। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास ई ऑफ एक्स आ गया 2, ई ऑफ एक्स जो कि हमारा वेरियंस निकालने में मदद करेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का मैंने क्या बताया था पहले कि एक्स जो फॉर्मूले का स्क्वायर एक्स है ना उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे और जो इसी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं करेंगे, तो हमने ये ऐसे ही रखा ई ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 8। अब इन इसको और इस वाले को जब हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई एक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स ऑफ स्क्वायर क्या आया 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इससे हमारी क्या आ गई 4। तो हमारा हम बता सकते हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय, ठीक है, अब मेजरमेंट। तो ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में इतना कुछ खास नहीं है भाई, इसके अंदर सक्सेस और फेलियर का बताया हुआ होता है कि भाई एक अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो उसके अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं कि टेल आएगा या कितने परसेंट चांसेस है कि हेड आएगा। तो हमें पता है भाई पी जो है वो सक्सेस होता है, क्यू जो है वो फेलियर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक चीज़ भी पता हो तो हम उससे दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमें पी पता है तो हम उससे क्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें क्यू पता है तो हम उससे पी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बात करूँ कि जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व किया हुआ हो, खैर यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नहीं उसका, लेकिन बस ये इजी होता है कि इसमें सिर्फ सक्सेस और फेलियर बताना होता है। अगर हमें बोला हुआ होगा ना कि भाई अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 50%, तो बताओ कि भाई दूसरे की कितनी होगी, तो हम बता देंगे भाई क्यू जो है वो हमारा 50% ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बोला जाएगा कि भाई बताओ कि एक डाइस टॉस करने में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम 1/6 करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि 1 जो है वो उसका वो होगा 1 मतलब के फेस, और जो है 6 के टोटल नंबर ऑफ जो उसके फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो इससे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के पी बता देंगे और क्यू बता देंगे। मतलब अगर पी आ जाए इससे पी आ जाएगा, ठीक है, फिर 1 माइनस पी करेंगे तो उससे हमारा क्यू आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट में ये। अच्छा भाई, ज्योमेट्री में आया, ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्री में होता है द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल एक्स टू अचीव द फर्स्ट सक्सेस। इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर हम फर्स्ट सक्सेस देख रहे होते हैं, इसके अंदर हम टोटल मतलब सक्सेस देख रहे होते हैं कि भाई एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, इसमें फर्स्ट सक्सेस देखेंगे, फर्स्ट सक्सेस कब मिलेगा। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले ये है ई एक्स इसका हमेशा 1 होता है, वी ऑफ एक्स हमारा इसका क्या होता है क्यू अपॉन पी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने देखते हैं, 40% ऑफ assembled inkjet printers are rejected as inspection station, ठीक है। क्या बोला भाई 40% जो है वो इंजेक्ट प्रिंटर रिजेक्ट हो रहे हैं इंस्पेक्शन पे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एक्सेप्टेबल इंजेक्ट प्रिंटर इन द थर्ड वन, ठीक है। अभी हमें सवाल दिया भाई, अब हमें इसने भाई सबसे पहले निकाल लिया भाई क्या है 40%, 40% का मतलब क्या है 40%। अब हमें इसको जब क्यू से मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा क्या होती है 1 से कम होती है ना, तो उसको हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 0.4, ठीक है। तो क्या हो रहा है 40 आर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड का मतलब क्या है फेलियर हो रहा है, तो हमने क्यू लिख लिया, क्यू 0.4 आ गया। अब जब क्यू आ गया तो हमने पी निकाल लिया, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, तो हमने सिर्फ पी निकाल लिया। अब हमें इसका जो है वो क्या कहते हैं पी ऑफ एक्स निकालना है, सही है। पी ऑफ एक्स निकालने का ये वाला हमारा फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, क्यू की पावर x-1 पी लग दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि x बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एक्सेप्टेबल, ये फर्स्ट हमें समझ में आया कि ये ज्योमेट्री का है, क्योंकि ज्योमेट्री में हमेशा फर्स्ट सक्सेस दिखी जाती है, ज्योमेट्री में हमेशा फर्स्ट सक्सेस दिया जाता है, हमें फर्स्ट समझ आ गया ज्योमेट्री का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला थर्ड वन इंस्पेक्टेड, तो हमने x की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 3 रख के हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 0.096 आ गया, तो हमारे पास ये एक तरीके से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बायनोमियल पे। बायनोमियल में क्या होता है द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन बर्नौली ट्रायल्स एक्स हैज़ बीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो है एक तरीके से नंबर ऑफ सक्सेस होता है, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब कि 2 या 3 2 सक्सेस हो रहे हैं 3 सक्सेस हो रहे हैं, इस तरीके से होता है सक्सेस मतलब कि एक से ज़्यादा सक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम एग्जाम्पल पे आए हैं, इस एग्जाम्पल में क्या अब प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स ऑन एन एवरेज ऑफ 2%, ठीक है। 2% पे जो है वो कंप्यूटर चिप नॉन कन्फर्मिंग मतलब कि कन्फर्म नहीं है नॉन। अच्छा, तो अब हम आए थे इसकी एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल ऑफ नहीं देगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। उसमें 2% नॉन कन्फर्मिंग है, मतलब कि 2% नॉन कन्फर्मिंग एवरी डे और रैंडम मतलब कि उसमें बोला हुआ है कि प्रोडक्शन साइज जो है वो 2% नॉन कन्फर्मिंग जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। एवरी डे रैंडम सैंपल ऑफ साइज 50 मतलब कि 50 वो रोजाना बना रहे हैं, इस टेकन फ्रॉम द प्रोसेस 50 जो है वो रोजाना बन रहे हैं उसके। इफ द सैंपल कंटेन मोर देन 2 नॉन कन्फर्मिंग द प्रोसेस विल बी स्टॉप, बोला है कि अगर 2% ज़्यादा गलत बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसेस इज स्टॉप बाय सैम्पलिंग स्कीम। अब उसने बोला हुआ कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसेस इज स्टॉप की प्रोबेबिलिटी पूछिए और 2%, तो इस वजह से ही हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारा सक्सेस की हो जाएगी, 2% सक्सेस हो गया, 50 हमारे पास साइज हो गया, क्यू हमने निकाली 1 माइनस 0.02 और 0.08। अब हमें क्या पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसेस इज स्टॉप बाय सैम्पलिंग स्कीम।
अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 50, मतलब कि 50 हैं, ठीक है 50। और हमें बोला हुआ है कि 2 से ज़्यादा निकालना है, 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा निकालना है। अब 2 से लेके 50 तक निकालना है, सही है। तो मतलब ये क्या है, पी एक्स ग्रेटर देन 2, सही है। प्रोबेबिलिटी हमने एक साथ, सबसे पहले बात तो ये कंफर्म हो गई कि भाई हमें एक से ज़्यादा निकाले तो हमने बायनॉमियल से करना है। अच्छा, अब ये इसकी जगह मैंने ये कैसे लिखा है इसको मैं बताता हूँ। अब हमें अगर मैं इसको देखूँ 2 से लेके 50 तक, तो मतलब मुझे 2 की निकालनी पड़ेगी, फिर 3 की निकालनी पड़ेगी, फिर 4 की निकालनी पड़ेगी, फिर 5 की निकालनी पड़ेगी, फिर 6 की, ठीक है। अब इतनी सारे निकाल रहा हूँ मैं, तो मैं इससे अच्छा ये ना करूँ कि भाई कम से कम इसमें क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, ठीक है, ये हो सकती है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। अगर मैं सिर्फ 0, 1, 2 की निकाल लूँ और उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो इन सब की निकल के आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई, यहाँ पे हमने पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो अगर हम एक्स से जो 2 छोटे हैं उनके निकाल लेते हैं तो बाकी की हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, इस वाले को कन्वर्ट कर लिया इसमें, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब एक्स ग्रेटर देन 2 में क्या गया, 0, P0, P1, P2। अब P0 जो है, ये P0 को हमने इस वाले फॉर्मूले से खोल लिया। अब NCR, N क्या है 50, C R, R हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर 0.02 मतलब कि P, और X क्या हो जाएगा 0, ठीक है। या अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं कैलकुलेटर में करके दिखा दूँ। अब ये एक टर्म को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेटर में ना वो ये रहा, NCR यहाँ पर है, ठीक है। ये C आ गया, ठीक है, 50 रखा C, और R क्या है यहाँ पे 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सही है, 0.02, ठीक है, 0.02 की पावर 0, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.98 की पावर 50 माइनस 0, ठीक है। तो इस तरीके से 0.36 आ गई। तो इस तरीके से हम इसकी 0 पे भी निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09। अब जब ये आ गया हमारे पास, तो हम इसके EX निकाल लेंगे। EX का फॉर्मूला क्या है, NP, N हमारा 50 गिवन है, P हमारे पास ये 0.02 है, इससे निकाल लेंगे। P आ गया, Q निकालने के लिए ये कुछ NPQ है, NPQ को तुम मल्टीप्लाई कर देंगे तो VX आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बायनॉमियल भी हो गई। अब आ जाते हैं पॉइजन पे। पॉइजन क्या होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब मैनी रैंडम प्रोसेसेस क्वाइट वेल एंड इट्स मैथमेटिकली। अच्छा, इसके अंदर जो ना, अब हमने जो पढ़ी है, इसके अंदर तो सिंपल होता है। डिस्क्रीट वाले में सिंपल होता है, डिस्क्रीट वाले में क्या होता है, सिर्फ सक्सेस और फेलियर बताना होता है। ज्योमेट्रिक वाले में फर्स्ट सक्सेस की भी होगी, ठीक है। बायनॉमियल में क्या होगा कि मोर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन। अच्छा, इसमें जो हमें अल्फा गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा तो हम पता लगा लेंगे भाई पॉइजन है। अब इसके अंदर हमें अल्फा गिवन होता है। अब हमें इसमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है, फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये है। EX जो है वो VX के बराबर होता है, और वो जो कि अल्फा के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन आधा समझ में आ जाएगा। अ कंप्यूटर रिपेयर मैन इज बीप्ड ईच टाइम देयर इज अ कॉल फॉर सर्विस, द नंबर ऑफ बीप्स पर आवर इन पोजिशन distribution with a man of alpha is equals to 2R. Find the probability that 3 beeps in next hour, the probability of 2 or more beep in 1 hour. इसमें क्या बोला भाई, कंप्यूटर रिपेयरमैन जो है वो बीप कर रहा है ईच टाइम, ठीक है, और कॉल सर्विस, ठीक है। द नंबर ऑफ बीप पर आवर इन पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे गिवन भी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मैन अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू 2R। इससे मतलब भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, 2R गिवन है, अल्फा में 2R गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अल्फा 2R गिवन है। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, इन नेक्स्ट 3 बीप्स, 3 बीप्स हमें चल गया भाई ये एक्स, ये फॉर्मूला था, इसके अंदर रखा, आंसर निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने अब उसके बाद क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर बीप्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर बीप्स इन एन 1 आवर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर। अब इसके अंदर भी वही करेंगे, 2 और मोर का मतलब क्या है भाई, अब 2 से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये पता नहीं कितना होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने क्या करा भाई, इसके अंदर भी वही वाला काम करा भाई, 2 की जगह 0 और 1 ले लिया। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्क्रीट की तरह काम करेंगे, मतलब कि अगर ग्रेटर देन 2 है तो हम 1 तक ही लेंगे, 0 और 1 लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में डाल के, इसको इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होगी।